हेलो गाइस, आज हम देखेंगे ना कि प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या अंतर है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लेता हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक जो नॉर्मल सा कोड होता है, नॉर्मल सा बॉयलर प्लेट होता है, वो यहाँ पे जनरेट करके मैंने रख लिया है। सबसे पहले मैं क्या लूँगा कि इंट ए, मान लीजिए कि इंट ए इक्वल टू 10 है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ। उसके बाद मान लीजिए कि इसी में मैं इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का यूज़ करके दिखाऊंगा और दोनों में अंतर को भी समझेंगे। सबसे पहले इसे हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें कि गाइस सबसे पहले मैं अगर एस सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर अगर मैं लिखूँ ए प्लस प्लस, ठीक है, पहले क्या करता हूँ कि एक और इंट बी इक्वल टू क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस प्लस और एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में ए को प्रिंट करूँगा और दूसरे में बी को प्रिंट करूँगा। ठीक है गाइस, तो इसको क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आप क्या करिए कि यूज़ करिए वैल्यू को, यूज़ वैल्यू एंड देन चेंज द वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले b जो है ना, अगर b को प्रिंट करूं, सबसे पहले b क्या है, a की वैल्यू को लेगा, उसके बाद a को बढ़ाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, देख लेते हैं रन करके। इसका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 11 होगा, a में 11 आना चाहिए और यहाँ पे 10 आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे वहाँ पे 11 आया है सबसे पहले, उसके बाद 10 आया है। क्यों आया है इस पर विचार करते हैं थोड़ा सा कि ए क्या हुआ। सबसे पहले जब यहाँ पे हमने बी इक्वल टू ए प्लस प्लस किया, यहाँ पे क्या हुआ कि बी ने ए की वैल्यू को लिया। सबसे पहले बी ने ए की वैल्यू को लिया और उसके बाद क्या किया कि एक ए में क्या किया इसने कि ए प्लस 1 कर दिया। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले b ने a की वैल्यू को लिया और a प्लस प्लस जो है ना, मतलब एक बढ़ा देना a में, वो उसने बाद में किया। ठीक है, तो b में क्या है ना, a की वैल्यू आई। सबसे पहले b क्या हो गया, b में a की वैल्यू आई तो b हो गया 10। ठीक है, उसके बाद a प्लस प्लस हुआ। ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू बढ़ी a में, किस में, a में। ठीक है, और a में जब बढ़ी तो ये a क्या था, 10 था, और एक जैसे ही बढ़ा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 11। ठीक है, यहाँ पे हो गया 11। तो यही आंसर हमारा आया था। ठीक है, जब हमने इसको रन किया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, दोबारा अगर रन करूँ तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। ठीक है, कि सबसे पहले वैल्यू को यूज़ करो, मतलब कि b ने a की वैल्यू को यूज़ किया, यानी कि b जो है 10 हो गया। उसके बाद इसने चेंज किया वैल्यू किसकी, a की वैल्यू को, उसके बाद इसने इंक्रीमेंट किया। ठीक है, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। और जो प्री इंक्रीमेंट होता है उसके बारे में कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन सबको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट, इतने इस लाइन को, नहीं ये हमारा काम आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसे करता हूँ, हटाता हूँ। सबसे पहले यहाँ जो नीचे रिजल्ट है ना, वो भी रेडी हो सका है। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले b को a की वैल्यू मिली, इसीलिए b जो था वो 10 प्रिंट हुआ, क्योंकि b को a की वैल्यू असाइन हो गई। ठीक है, पहले ही, जो कि 10 थी, और उसके बाद इसने एक बढ़ाया। ठीक है, इसलिए a की वैल्यू 11 हो गई। ठीक है, मैंने पहले आपको समझा ही दिया। उसके बाद अब बात करते हैं, यहाँ पे अब बात करेंगे प्री इंक्रीमेंट की। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले इसी प्लस प्लस को यहाँ पे आगे में लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे ये उल्टा है सीधे उसका। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट सबसे पहले चेंज द वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले चेंज करेगा वैल्यू को, एंड उसके बाद क्या करेगा ये कि उसके बाद ये करेगा यूज़ द वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूँ क्या हुआ कि सबसे पहले ये क्या करेगा ना, प्लस प्लस, सबसे पहले ये a की वैल्यू को चेंज करेगा। ठीक है, प्लस प्लस शुरू में आ गया, इसलिए सबसे पहले ये 10 को क्या करेगा, 11 बना देगा। ठीक है, सबसे पहले ये a की वैल्यू को चेंज करेगा, प्लस प्लस a। ठीक है, शुरू में प्लस प्लस आ गया, मतलब कि सबसे पहले ये a की वैल्यू को चेंज करेगा,
एक इसमें प्लस करेगा ए में, जिससे ये 11 तो बन जाएगा। उसके बाद ये बी में ए की वैल्यू को डालेगा। सबसे पहले क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये एक इंक्रीमेंट करेगा ए के अंदर, प्लस प्लस ए, सबसे पहले ए के अंदर एक को बढ़ाएगा जिससे ये 11 बन जाएगा ए, और उसके बाद ये बी में ए की वैल्यू डालेगा। जब ए 11 बन गया और जब हम बी में ए की वैल्यू को डालेंगे तो ये भी तो 11 होगा। इसको रन करके हम देख लेते हैं, दोनों का आंसर आना चाहिए 11, ठीक है। जब हम दोनों को system.out.println में ए और बी को करेंगे तो 11 और 11 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए पहले 11 हो चुका है और उसके बाद जब बी में ए की वैल्यू को डाली जाएगी तो 11 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत सारे बच्चों को, ये छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिससे छोटा सा भी कोड जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे क्रिएट कर देता है। जब तक वेट करते हैं, जैसे ही ये रन होता है उसके बाद मैं आंसर दिखाता हूँ। दोनों का आंसर 11 होगा। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का आंसर जो है 11 हो गया, ठीक है। कैसे हुआ ये हमने कर लिया कि सबसे पहले इसने ए की वैल्यू को बढ़ाया जिससे ये 11 बन गया, और उसके बाद बी में ए की वैल्यू को डाली गई, मतलब बी ने ए की वैल्यू को उसके बाद यूज़ किया, कब? एक इंक्रीमेंट करने के बाद, ठीक है। तो ये जब ए 11 हो गया एक इंक्रीमेंट होने के बाद, तो बी में जब ए की वैल्यू को डालेंगे तो 11 ही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने समझा कि व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। आगे वाली वीडियो में हम ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।